अजनबी बन जाए हम दोनों, मगर साथ देने का वादा करो। मैं यूं ही मस्त नगमे लुटाता रहूं। तुम्हारी नजर क्यों खफा हो गई, खता बख्श दो गर खता हो गई। आगे भी जाने न तू, पीछे भी जाने न तू। ये दौर हिंदी सिनेमा के गोल्डन क्लासिक्स का एक बहुत ही खास दौर, जब नगमे सिर्फ नगमे नहीं बल्कि कविता, गायकी और सुर ताल का एक बहुत ही मधुर संगम थे। जब फिल्में सिर्फ इसलिए भी चलती थीं क्योंकि उनके संगीत में ऐसा जादू था जो दूर दूर तक गूंजता था, गूंजता है, गूंजता रहेगा। म्यूजिक डायरेक्टर रवि उस दौर के बहुत ही खास नाम हैं, जो आए तो थे गायक बनने पर संगीतकार बनकर उभरे, और ऐसे उभरे कि 14वीं का चांद से लेकर काजल, खानदान, भरोसा, आंखें, वक्त, हमराज, गुमराह से लेकर दहलीज और निकाह जैसी फिल्में उनके संगीत से महक उठी। बहुत से अवार्ड्स से सम्मानित, हिंदी फिल्मों के अलावा पंजाबी और मलयालम फिल्मों के संगीतकार के रूप में रवि ने फिल्म संगीत को बहुत ही खास करीबी से जाना है। आज हम कुछ ऐसे ही किस्से चुरा रहे हैं बिटवीन अस। आपका हमारे शो में बहुत बहुत स्वागत है रवि जी। धन्यवाद। सबसे पहले मैं डे एंड नाइट न्यूज़ के सभी देखने वालों को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। थ्री लेजेंड्स किशोर कुमार, मोहम्मद रफ़ी और मुकेश की जो म्यूजिकल इवनिंग हो रही है उनकी याद में, उसके लिए आए। लेकिन पंजाब से आपका बहुत पहले का एक रिश्ता है। आप बहुत पहले का रिश्ता है। एक्चुअली मेरे जो बुजुर्ग लोग थे वो गुड़गांव से थे, लेकिन पहले सब हरियाणा में पंजाबी था, बाद में हरियाणा बना, लेकिन पंजाब से काफ़ी रिश्ता रहा है मैंने। और 5-6 फिल्म मैंने पंजाबी फिल्म भी की हैं, जैसे शशि पुन्नू जी, एक गाना था उसमें, दस मेरे दिल बरावे तू केड़े अर्श दा तारा, आशा और रफी को गाया, यूज किया था उसमें। और कौन सी पंजाबी फिल्म? शशि पुन्नू थी, देरानी जेठानी, और भी एक सज्जन था। काफी फिल्में मैंने 5-6 फिल्में की। बचपन में आपने भजन मंडलियों में गाया, उसके बाद आप सिंगर बनना चाहते थे, लेकिन आप पोस्ट एंड टेलीग्राफ में काम कर रहे थे और पंजाब में आपकी कहीं किसी गांव में मुझे ट्रांसफर करने वाले थे लोग पठानकोट वगैरह की तरफ। अच्छा। तो मैंने कहा भाई मुझे पठानकोट में ट्रांसफर करो, मुझे बॉम्बे भेजो, मैं सिंगर बनना चाहता था। हाँ। और उस चक्कर में उन लोगों ने मुझे भेजा नहीं, मैं यहाँ आ गया बॉम्बे। पहले कोरस में गाना शुरू किया ग्रुप में, आनंद मठ, उसमें वो वंदे मातरम, हेमंत कुमार साहब के साथ में काम करने लगा एज एन असिस्टेंट। बड़ा मतलब काफी फिल्मों में काम किया मैंने, शर्त, सम्राट, जागृति, नागिन, चंपाकली, दुर्गेश, हिंदुस्तान की बहुत पिक्चरों में काम किया। नागिन में मैंने अपनी बीन, जो नागिन वो बीन वो मैंने बनाई, मैंने बजाई हारमोनियम पर, और काफी मतलब उसमें गाने मतलब कैसे बड़ा अजीब लगता है, जंगलियों के गाने मैंने लिखे। अच्छा, लिखे भी? लिखे मतलब कैसे, जंगली लोग क्या गाएंगे। अभी वो राजेंद्र कृष्ण साहब गाने लिख रहे थे, तो उनको कहा गया भाई जंगली लोग गाएंगे तो उसके बाद हीरो गाएगा। अच्छा। तो आप लिखिए इसमें कुछ। तो बोले मैं क्या लिखूं, जंगली क्या गाएंगे क्या। तो नहीं लिखा उन्होंने। तो मैंने हेमंत कुमार साहब को कहा, मैंने कहा आप चिंता न करें, मैं लिखूंगा। तो मैंने लिखा, और इत्तेफाक की बात है कि बड़े म्यूजिकल वर्ड्स उसमें आ गए। अच्छा। आप देखिए उसमें गाना था, जिंदगी के देने वाले, जिंदगी के देने वाले, कोरस गाना गाया, कोरस में गाना है जंगली लोग, जाजो वाला हक को माला हो या जाजो वाला। तो ये इतने म्यूजिकल वर्ड्स हो गए थे, इनका मीनिंग कुछ नहीं है इसका। अच्छा। तो लगता था वो कि वाकई में जंगली लोग गा रहे हैं। बिल्कुल, लेकिन कितनी मेलोडी है इन, बड़ा अच्छा, बड़े अच्छे सूटेबल वर्ड्स आ गए। जिंदगी के देने वाले, जिंदगी के लेने वाले, प्रीत मेरी छीन के बता तुझे क्या मिला। मुझे याद आया कि आप कह रहे थे कि नागिन का जो ये जो बीन थी उसमें क्ले वायलिन, वो आपने
किया था। हाँ। मैंने आनंद जी को भी इंटरव्यू किया था, भाई कल्याण जी, छोटे, कल्याण जी, कल्याण जी, आनंद जी। तो आपने इकट्ठे काम किया था सर? नहीं, एक्चुअली क्या था कि कल्याण जी म्यूजिशियन था उस जमाने में। अच्छा मैंने ये बीट जब बनाई हारमोनियम पर बजाई। अच्छा। हारमोनियम पर बजाने के बाद सुनकर देखा तो मुझे लगा कि हम लोग हमको बेवकूफ़ कहेंगे कि बीन बज रही है और वहाँ हारमोनियम की धुन सुनाई देगी तो लोग कहेंगे बेवकूफ़ बना रहे, ये लोग बीन कहते हैं और हारमोनियम बज रहा है। बिल्कुल। तो मैंने ट्राई किया यूज़ करने का कि मैं इसकी टोन ज़रा बदल दूँ। टोन कैसे बदले? मेन तो इंस्ट्रूमेंट हारमोनियम था। किसी ने बोला कि कल्याण जी म्यूजिशियन है कि वो बजाता है क्रेविलिन, तो मैं उसको कल्याण जी को बुलाकर बिल्कुल सॉफ्ट उसका टोन रखा। अच्छा, ऐसे हुआ। बाकी मेन इंस्ट्रूमेंट हारमोनियम था जी। कल्याण जी का उसमें कोई बहुत से लोग कहते हैं कि कल्याण जी वाज असिस्टेंट टू मिस्टर हेमंत कुमार और उन्हें बनाई भी, ऐसा नहीं है। अच्छा रवि जी, आप अभी कह रहे थे कि आपने बतौर गायक अपने जो सपने थे वो छोड़ दिए पीछे और ऑफ कोर्स फिर उसके बाद आप म्यूजिक कंपोजर बन गए। वो कितना मुश्किल रहा आपके लिए? वो एक्चुअली मैं गाना गाने आया था, गाना तो मिला नहीं। उसके बाद में मैं कोरस में गाना शुरू किया, असिस्टेंट बन गया हेमंत कुमार साहब का। बीच में मुझे देवेंद्र गोयल साहब से मुलाकात हुई जी। देवेंद्र गोयल साहब ने मुझे कहा कि अगर तुम्हारे पास कुछ गाने बनाते हो, तुम अगर ट्यून बनाते हो तो मुझे सुनाओ। तो मैंने उनको कुछ गाने सुनाए तो उनको पसंद आए, तो उन्होंने मुझे पहली फिल्म में वचन चांस दिया। और वचन में मैंने 3 काम किए। 2 गाने लिखे चंदा मामा दूर के, वो लिखा भी आपने? हाँ, एक पैसा दे दे बाबू, 2 गाने मैंने लिखे और म्यूजिक दिया फिल्म में। एक गाना मैंने आशा भोसले के साथ डुएट भी गाया। अपनी जो इच्छा थी मैं जिसको लेकर आया था गाने के लिए, वो मैंने वहाँ पहली फिल्म में। कौन सा गाना था वचन का? यूं ही चुपके चुपके बहाने बहाने निगाहों से दिल में लग, ये डुएट था आशा में। यूं ही चुपके चुपके बहाने बहाने निगाहों से दिल में लगे वो समाने, निगाहों से दिल में लगे वो समाने। इशारों से लूटे अदाओं से मारे, हसीनों को आते हैं क्या क्या बहाने। तो फिर गाना क्यों नहीं कंटिन्यू किया आपने? मैं अब आज सोचता हूँ कि प्लेबैक सिंगर अगर मैं बनता तो मुझे सब लोगों के पास जाना पड़ता। अभी सारे सिंगर मेरे पास आते हैं तो मैंने म्यूजिक डायरेक्टर बनना बेहतर समझा। जी। वचन के बाद मेरी 2-4 फिल्में आई, उसके बाद 14वीं का चांद से मुझे बहुत बड़ा ब्रेक मिला। बिल्कुल। 14वीं के चांद के बाद तो फिर साउथ के बड़े बड़े प्रोड्यूसर मेरे पास आ गए। बी आर चोपड़ा की आप देखिए, बी आर चोपड़ा की गुमराह, वक्त हमराज, आदमी इंसान, धुंध, निकाह सब किया आपने। दहलीज, सारी बहुत सारी पिक्चर मैंने की और मोस्ट ऑफ देम वर सुपर हिट्स, म्यूजिकल हिट पिक्चर थी। सब पिक्चर के गाने बड़े अच्छे थे। वो फेमस ही इसलिए हुई कि उनका म्यूजिक इतना। अब देखिए आप गुमराह के सब गाने हिट थे। वक्त देखिए, वक्त के तो बहुत ही सुंदर गाने। आज कहीं भी चले जाइए आप, किसी फंक्शन में ऐ मेरी ज़ोहरा जब भी गाना जरूर होता ही है। और आगे भी जाने आगे भी। अब सबसे बड़ा उसमें जो थॉट साहिर साहब ने लिखा था, वक्त से दिन और रात, वक्त से कल और आज, वक्त की हर शय गुलाम, वक्त का हर शय पे राज। उसमें एक लाइन बड़ी अच्छी थी, आदमी को चाहिए वक्त से डर कर रहे, कौन जाने किस घड़ी वक्त का बदले बिताज। तो ये लिखने वाले भी बड़े अच्छे थे, साहिल लुधियानवी। गाने लिखने वाले अच्छे मिले, गाने गाने वाले अच्छे मिले और प्रोड्यूसर अच्छे मिले। वक्त से दिन और रात, वक्त से कल और आज, वक्त की हर शय गुलाम, वक्त का हर शय पे राज। मैंने 150 से ज़्यादा 200 करीब पिक्चरें की हैं, जिसमें से कम आधी से ज़्यादा पिक्चर सुपर हिट है। बिल्कुल। और गाने के कारण 2 बदन सब गाने हिट थे, वक्त सब सारे गाने हिट। आप एक फूल 2 बारी जो फिल्म उठा के देखें, काजल, आंखें, जो देखें आप, वो उस तरह की मेलोडी हमेशा हर किसी म्यूजिक में नहीं आ पाती है। ये कुछ ऊपर वाले ने मेहरबानी की कि कुछ ऐसी बुद्धि दी ऐसी गाने बनाने की, तो हम हर फिल्म में मैंने कभी उसको छोटा बड़ा नहीं समझा कि छोटी फिल्म है या बड़ी फिल्म है। हर फिल्म में सिंसियरली काम किया। मलयालम फिल्म्स में भी किया आपने? मलयालम मैंने आपको मैं कहने वाला था कि मैंने 17 मलयालम बिल्कुल की हैं। बॉम्बे रवि के नाम से आपका नाम। और 11 फिल्म सुपर हिट हैं और मेरे बहुत नाम है, लैंग्वेज में जुड़ी हैं। बिल्कुल।
हाँ। मजा अच्छा, उसमें क्या नहीं। चैलेंज होता है? एक म्यूजिक डायरेक्टर को समझ नहीं आ रहा कि वो किसको म्यूजिक दे रहा है, वो वर्ड्स क्या हैं, वो कैसे आप... मैं एक्चुअली मैं जब वर्ड्स राइटर देता था मुझको। अच्छा, एक और बात आपको बताऊं कि मैंने आज तक किसी राइटर को ट्यून नहीं दी। राइटर लिख के लाते थे, मैं उसकी ट्यून बनाता था। तो वहाँ जब राइटर लिख के लाते हैं मलयालम में, तो मैं पहले पूछता हूँ इसका मतलब क्या है। अच्छा। ये सैड सॉन्ग है, हैप्पी सॉन्ग है, रोमांटिक, ऐसा क्या चीज़ है? तो बताते थे मुझे कि जी इसका मतलब ये है, ऐसा है। मैं उसके हिसाब से ट्यून बनाता था। रवि जी, आपने क्लासिकल ट्रेनिंग, कोई ट्रेनिंग नहीं ली थी म्यूजिक में? कभी किसी मोमेंट पे ऐसा लगा आपको, कमी महसूस हुई इस तरह की ट्रेनिंग की कभी? ये आपने अच्छा सवाल किया आपने। मैंने एक्चुअली शुरू से जब मैंने काम शुरू किया, मैं बहुत महफिलें अटेंड करता था क्लासिकल गाने वालों की, म्यूज़िक जहाँ प्रोग्राम होता था। तो मेरे कान में वो जो उनका जो गाने का अंदाज, गाने के सुर, गाने के वो इतने बैठे हुए थे कि मैं खुद जब गाता था, मैं भी आहिस्ता आहिस्ता मैंने खुद बनाना शुरू किया, ट्यून बनाना शुरू कर दिया। और मैंने किसी से नहीं सीखा, हारमोनियम खुद बजाना सीखा। अच्छा। और यहाँ आने के बाद में अच्छे प्रोड्यूसर मिले। आप देखिए जेमिनी मद्रास का, जेमिनी देखिए, AVM देखिए, जेमिनी की मैंने घूंघट घराना, गश्ती औरत, समाज को बदल डालो, पैसे, अब सारी पिक्चर एक और सुपर हिट फिल्में हैं। बिल्कुल। AVM की 2 फिल्में की, दोनों हिट, मेहरबान और 2 कलियां जी। एक वासु फिल्म खानदान, भरोसा, नई रोशनी, बड़ी अच्छी फिल्म है। तू ही मेरे मंदिर, तू ही मेरी पूजा, तू ही देवता हो, तू ही देवता हो। कोई मेरी आँखों से देखे तो समझे कि तुम मेरे क्या हो, कि तुम मेरे क्या हो। क्लासिकल म्यूजिक ट्रेनिंग भी नहीं ली और आपने सिर्फ सुनकर सीखा, सुनता था और उसके लिए आपने आशा भोसले को मोरा मन दर्पण कहलाए, उसके लिए अवार्ड भी मिला था। इट वाज अ क्लासिकल बेस्ड। एक्चुअली ये गाना, एक और गाना था, जीवन ज्योत जले, फिल्म गृहस्थी में जी, क्लासिकल का उसको अवार्ड मिला जी। तो आशा भोसले मेरे घर कुछ सोने की चेन लेकर आई,